जय हिंद साथियों, इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चुटकी में खत्म, चुटकी में खत्म, सारा के सारा याद हो जाएगा और एग्जाम में जाइएगा, आप सारा एग्जाम में छाप कर आइएगा। अब आप पूछिएगा कि सर ये आता है? आवेला हो विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? अरे भाई बोलिए ना, बाकी ये आप आते हैं? तो जी हाँ आते हैं। ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्टिव में तो पूछिए मत। इसका एसआई मात्रक बीमा बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए इस क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिए और सारा चीजें आप लोगों के पास में ना पहुंचा दे तो हमरे नाम ना, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग? विद्युत द्विध्रुव। तो आइए अगले पेज पे चलते हैं और अगले पेज पे हम लिखेंगे साथियों विद्युत विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव को क्या बोलते हैं? वो इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या सर आप भी मजाक करते हैं? आप भी मजाक करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलते हैं। आप भी सर मजाक करते हैं ना, हम लोग से, बच्चों लोग से मजाक किया जाता है सर। क्यों मजाक कर रहे हैं सर? नहीं, मजाक नहीं करने का। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इनका ट्रिक देखते हैं। हमेशा हम ट्रिक लाते हैं। तो लिखेंगे पीबी कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट को आप लोग देख लीजिए और आप लोग को आता माजी सटकली, आप कहेंगे वाह सर क्या बात है, ये सब क्या कर दिए सर, अभी तो हम देखे नहीं थे। तो ए कंसेप्ट में है दो बिंदु, दो बिंदु आवेश, आवेश एक समान, एक समान परिमाण, एक समान परिमाण के, एक समान परिमाण के होंगे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा चीज है सर, ये तो हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? आप क्या जानते हैं? मान के चलिए कि 10 क्यू आवेश हैं प्लस 10 क्यू आवेश हैं ए बिंदु पर, ए बिंदु पर 10 क्यू आवेश हैं, और यहाँ पर बी बिंदु पर माइनस 10 क्यू आवेश आवेश हैं। समझिएगा ध्यान से, ये ए बिंदु पर प्लस 10 क्यू आवेश हैं और बी बिंदु पर माइनस 10 क्यू आवेश हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि दो बिंदु आवेश एक समान परिमाण के हैं? तो जी हाँ कह सकते हैं। वाह सर फिर मजाक कर रहे हैं। नहीं जी, हम मजाक क्यों करेंगे, आप लोगों को तो सही तो चीज़ बता रहे हैं हम। देखिए, इसके पास में जितना पावर है उतना ही पावर इसके पास में भी है। सोचिए अगर हम पूछेंगे कि ए बिंदु आवेश कूलम से आवेशित है, कितने कूलम से आवेशित है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 10 कूलम, आप कहेंगे 10 कूलम। फिर हम पूछेंगे कि बी बिंदु कितने कूलम से आवेशित है, तो फिर आप कहेंगे 10 कूलम, कहेंगे ना? यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है ना, अब इसका प्रकृति अलग अलग है साथियों, लेकिन इसका परिमाण क्या है? एक समान है। परिमाण क्या है? एक समान है। दो बिंदु आवेश एक समान परिमाण के होंगे, किसमें? विद्युत द्विध्रुव में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। समझ गए? अब देखिए दूसरे बिंदु पे आते हैं। ईबी कंसेप्ट पहला खत्म। तो दूसरा बिंदु हम लोग को क्या कहता है? ओ लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा की झोंकों से, ओ तुझको न देखूं है रे टोको से टपोरी लाल, आम की सीजन आया आम पाकल खाया कुनासी खाया। तो ये क्या कह रहा है कि दोनों, दोनों बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेश अलग अलग प्रकृति, अलग अलग प्रकृति के होंगे। अरे वाह सर, ये क्या लिख दिए सर दूसरे में? तो हम लिख दिए कि दोनों बिंदु आवेश अलग अलग प्रकृति के होंगे। वाह सर क्या बात है, ये तो हम लोग पढ़े हैं। हम तो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई? तो एक प्लस क्यू रहेगा तो दूसरा माइनस क्यू रहेगा। वाह सर क्या बात है, ये प्लस क्यू रहेगा तो दूसरा माइनस क्यू रहेगा। समझ गए? कोई दिक्कत? जी हाँ सर जी समझ गए। तो एक प्लस में रहेगा तो दूसरा माइनस में रहेगा। ठीक है, और देखते हैं तीसरा बिंदु क्या कह रहा है। बस यही लास्ट कंसेप्ट है विद्युत द्विध्रुव के। तो ये सी क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों, दोनों बिंदु आवेश
बहुत ही कम दूरी पर स्थित होंगे। गजब, गजब सर, आप गजब के कारनामा करते हैं, गजब। ये सी बिंदु गजब हो गया सर। दोनों बिंदु आवेश बहुत ही कम दूरी पर स्थित होंगे, या इसी को लिख सकते हैं साथियों, दोनों बिंदु आवेश बहुत ही अल्पतम दूरी पर स्थित होंगे, यानी बहुत ही एक दूसरे के चपके हुए दूरी पर स्थित होंगे। तो यही 3 पीवी कंसेप्ट हैं, और इसको ये अगर आप लोग को पता चल गया तो सारा चीजें विदु द्विध्रुव खत्म हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम आप लोग को देखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और देखिए यहाँ पर हम पूरा अब आप लोग को समझाते हैं। अब यहाँ पर एक बिंदु आवेश ए है और ए बिंदु आवेश पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और दूसरा बिंदु आवेश बी है, और इस बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है। इस बिंदु पर कौन सा आवेश है? माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। और ए और बी के बीच की दूरी क्या है? ए और बी के बीच की दूरी 2a है। कितना है? 2a है। ए और बी के बीच की दूरी कितना है? 2a है। अब समझिए कि दो बिंदु आवेश एक समान परिमाण के, यानी ये जितना ताकतवर है उतना ही ताकतवर ये हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग अलग प्रकृति के हैं। एक माइनस में है तो दूसरा प्लस में, एक माइनस में है तो दूसरा क्या है? प्लस में है, एक माइनस में है तो दूसरा प्लस में है, लेकिन ये दोनों एक समान प्रकृति के हैं। तो एक समान प्रकृति के हैं और दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही अल्पतम दूरी पर व्यवस्थित हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे विद्युत द्विध्रुव कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। तो लिख देंगे एक समान, परिभाषा लिखेंगे, एक समान परिमाण के, एक समान परिमाण के तो एक समान परिमाण के तो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश विपरीत 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 प्रकृति, विपरीत प्रकृति का हो और एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, तो ऐसी संरचना को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आ गया होगा अब आप लोगों को समझ में। एक समान परिमाण के दो बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति का हो और ये क्या लिख दिया भाई? और एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, तो ऐसी संरचना को, ऐसी निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये चीज आप सभी लोगों को याद हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि विद्युत द्विध्रुव में आप लोगों को 3 कंसेप्ट दिए हम। सबसे पहला कंसेप्ट दिए, दो बिंदु आवेश एक समान परिमाण के होंगे, ठीक है सर। दूसरा बताए, दोनों बिंदु आवेश अलग अलग प्रकृति के होंगे, यानी एक प्लस में रही तो दूसरा माइनस में रही। दोनों बिंदु आवेश बहुत ही कम दूरी पर स्थित होंगे, बहुत ही कम दूरी पर स्थित होंगे। तो ऐसी संरचना को, ऐसी निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये तो आप लोग समझ लिए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अब हम लोग सीखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे भाई कि समझ में आ गया सर जी, बहुत बढ़िया सा समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिख देना है नो 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 नो, आपको पढ़ाने नहीं आता, आप यूट्यूब के सबसे खराब मास्टर है भाई, बैड मास्टर है ये, आप ठीक नहीं है, आप अच्छे से पढ़ाइए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए हमारा हेडिंग है विद्युत विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है मोमेंट? क्या मोमेंट है? आप लोगों की तैयारी का क्या मोमेंट है भाई? आप लोगों की तैयारी का क्या मोमेंट है? तो हम लोग की तैयारी का मोमेंट है ना सर, बहुत सारा मोमेंट है। अब यहाँ से देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा यही पूछता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से ही सबसे ज्यादा पूछता है। तो सबसे पहले इनका परिभाषा लिख लेते हैं, फिर आप लोग को हम समझा देते हैं। विद्युत विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव ए कोई एक बिंदु आवेश, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक बिंदु आवेश एवं एवं दोनों 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 बिंदु आवेशों एवं दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या है भैया? बीच की दूरी 2a, याद है ना? याद है ना आप लोगों को? दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2a। बनाओ भाई, बना के खाओ ना। क्या नहीं पका है? हाँ हाँ तो खाओ। हाँ खाओ 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 खाओ, खिचड़ी खाओ, खिचड़ी बना कर खाओ ना भाई। विद्युत द्विध्रुव के कोई एक बिंदु आवेश, कोई एक बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश था ना विद्युत द्विध्रुव में, एक प्लस क्यू था दूसरा माइनस क्यू था, तो कोई एगो ले लो। और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी का क्या था? 2a था। एवं दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2a के गुणनफल 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 को विद्युत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ गए? विद्युत द्विध्रुव के कोई एक बिंदु आवेश एवं दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे इसे कैपिटल P से सूचित सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। समझ गए? यह एक सदिश राशि है। जुगनू बाबा, सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों है, यह एक सदिश राशि। समझ गए? कोई दिक्कत? अब इसके बारे में देखिए यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कोई विद्युत द्विध्रुव के कोई एक बिंदु आवेश एवं दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे P से सूचित करते हैं। ठीक है, P से पावर भाई, यह एक सदिश राशि है। अब यहां से देखिए भैया, अब यहां से देखिए ये P बराबर इनका सूत्र क्या बनेगा? कोई एक बिंदु आवेश ले लो, विद्युत द्विध्रुव के कोई एक बिंदु आवेश ले लो, तो हम Q ले लिए, आप प्लस के क्या कर दिए, सॉरी गुणे, गुणे होगा ना चूंकि गुणनफल है, गुणे में हम कर देंगे क्या भैया? 2a कर दिए। तो यही हम लोग के क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया भैया? फॉर्मूला हो गया। तो P बराबर Q इंटू 2a, P बराबर Q इंटू 2a। अब यहाँ पर P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है भैया। Q क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश है, बिंदु आवेश। 2a क्या है? दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरिया है, 2a है। ठीक है, अब इनका देखेंगे, अब इनका निकालेंगे हम लोग। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम साइड हो चुके हैं। अब हम बता रहे हैं, दिशा बताएंगे, साई मात्रक और बीमा बताएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम में आएगा। आइए एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो हम लोग के P बराबर Q इंटू 2a, P बराबर Q इंटू 2a, P
P बराबर होता है Q इंटू 2A। ये तो हम सभी को मालूम है। तो अगर P के SI मात्रक चाहिए तो Q के SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, कूलम, कूलम होता है ना। और ये गुना है तो इंटू कर देते हैं। और 2A क्या है? दूरी है, और दूरी के SI मात्रक मीटर, मीटर होता है। अरे भैया सर जी ये तो बहुत आसान है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या हो गया? कूलम मीटर। क्या हुआ SI मात्रक? कूलम मीटर। इसे और यहाँ में क्या लिखेंगे भैया? इसे लिख सकते हैं, कूलम को प्रदर्शित करते हैं C से और मीटर को प्रदर्शित करते हैं M से। तो कूलम इंटू मीटर किसका है SI मात्रक? कूलम इंटू मीटर SI मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। बहुत बढ़िया, क्या बात, लाजवाब रहा। अब देखेंगे यहाँ पर P का बीमा, P का बीमा। अब P के बीमा निकालेंगे हम लोग। तो P के बीमा देखिए यहाँ पर, ये भी कितना अच्छा चीज, बहुत पूछता है, बहुत हेयर है, बहुत पूछता है। तो P बराबर Q इंटू 2A। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। Q के बीमा क्या होता है? AT कहिए चाहे IT कहिए। Q क्या है? आवेश है, तो AT। और ये N2 ए, दूरी के बीमा क्या होता है? L होता है, L होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा क्या होता है? ATL, ATL, ATL हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये भी बहुत आसान है। तो P का बीमा हुआ ATL और P का SI मात्रक हो गया कूलम टू मीटर। ये समझ गए। अब आइए समझते हैं दिशा। जिसका चूंकि सदिश राशि है, दिशा हम लोग समझते हैं, दिशा। और दिशा में क्या होगा? इसका दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर लंबवत लिख देंगे। ऋणावेश से धनावेश की ओर लंबवत, लंबवत। समझ गए? ये समझ गए। दिशा क्या है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर लंबवत। तो मैं पूरे भरोसा के साथ में कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि समझ में आ गया सर जी, पढ़ाई अच्छा लगा या बुरा लगा, कुछ भी लगा लिख देना है। थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, जब कमेंट को देखते हैं तो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि और अलग टॉपिक पे वीडियो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इतना देख लिए। तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या कवर किए? विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जय हिंद साथियों।